दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सारा भाभी नन्ही अरीबा को सुला कर आई तो हीरा को मुसलसल स्क्रीन पर नजरें गाड़े देखकर पुलिस कर रह गई। बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, हीरा ये क्या, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? ओह भाभी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप अकेली चली जाए ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो सारा का दिल तो चाहा कि अपनी इस अकलौती नंद को उठाकर पटक दें, मगर अपने मियाँ की लाडली बहन को ये तेवर दिखाने की जरूरत उनमें नहीं थी। सो इस बार भी उन्होंने जब्त की घूंट पिए। हीरा, एक तो तुम्हारा ये दिल, प्लीज चलो ना, देखो इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी, और फिर वापसी में कितना सामान होता है, और मैंने अरीबा को इतनी मुश्किल से सुलाया है, हम अभी जाएंगे तो वो कम से कम अम्मी को तंग नहीं करेगी। ओहो भाभी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं। मैंने कहा ना, इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल नहीं है बाहर जाने का, ग्रोसरी ही करनी है, अम्मी को ले जाएं। अरीबा, कोई मसला नहीं है, मैं देख लूंगी। अब के हीरा का बिगड़ा हुआ तेवर देखकर सारा ने उससे मजीद उलझने का इरादा तर्क किया और वापस आकर अपनी सास को हीरा के ग्रोसरी लेके के लिए ना जाने का बताया तो उन्होंने भी बेटी को सख्त सुनाते हुए चादर पहन ली कि सारा अकेली इतनी दूर कैसे जाएगी। उनका घर आम मार्केट से खासा दूर था और अब महीने की शुरुआत थी, राशन लाना भी जरूरी था। सास को तैयार देखकर सारा ने भी अबाया पहना और अपनी इकलौती नंद हीरा की मूडी तबीयत के बारे में सोचते हुए सास के पीछे कदम बढ़ा लिए। हीरा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वो खुश शक्ल थी, खुश लिबास थी, मगर उसका मिजाज मुकम्मल तौर पर उसके मूड के ताबे था। तो वो खुश मिजाज थी या नहीं, ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि मिजाज के सिलसिले में उसकी शख्सियत पल में तोला पल में माशा के मुतरादिफ थी। वो इंतहा दर्जे की मूडी थी। शुरुआत में तो किसी ने उसकी इस आदत का नोटिस नहीं लिया, बल्कि हर बार बात अभी बच्ची है कहकर टाल दी जाती थी। मगर अब जबकि वो 20 बरस की हो चुकी थी और अम्मी बहुत फिक्रमंद थी, जबकि अब्बू का अभी भी लाडली बेटी के लिए वही हाल था। जब जब अम्मी उसे टोकती, हीरा अब सुधर जा, नहीं तो ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी मेरी, अब्बू फौरन उनकी बात काट देते। ऐसा हो ही नहीं सकती, मेरी बेटी मेरा फखर है, और आप तो यूं ही हलकान होती हैं, जब सर पर पड़ेगी तो करेगी सब कुछ। और हीरा अब्बू की तरफदारी पर और बाछें खिला लेती। अम्मी, आप तो बस मुझसे खाइफ ही रहती हैं, और वो ससुराल है या कोई जंगल या जेल, मेरी पुप्पो का घर है, और कितना चाहती हैं मुझे। एक आप ही हैं जिन्हें मेरी खूबियां नजर नहीं आती और मैं अच्छी नहीं लगती, वो लाड से कहते हुए बाप के शानों से सर टिका देती, और अम्मी अपनी आंखों के नम गोशों को बाप बेटी से छुपाकर चुपके चुपके ऊपर वाले से अपनी लाडो रानी के अच्छे नसीबों की दुआ मांगती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि ससुराल एक लड़की के लिए इम्तिहानगाह है, ऐसी इम्तिहानगाह जहाँ कोई पर्ची, सिफारिश और रिश्तेदारी काम नहीं आती। इधर उसने ग्रेजुएशन का आखिरी पर्चा दिया, उधर जैनब फुप्पो ने हीरा और आकिब की शादी के लिए गोया हथेली पर सरसों ही जमा ली थी। एक तो अम्मी वैसे ही परेशान हो गईं कि उसे रुखसत करने का वक्त करीब आ गया, दूसरा ये सोचकर कि उनके हाथ पैर और यूं फूलने लगे कि ये सब कैसे होगा इतनी जल्दी। मगर जैनब फुप्पो तो बस एक ही रट लगाए बैठी थी, भाई जकिया भाभी, अब ऐसा भी क्या है, जाहिर है शादी तो होनी थी, जब रिश्ता बचपन से तय है। अब मुझे भी क्या मालूम था कि यूं हालात करवट ले लेंगे। किसने सोचा था कि मेरा बड़ा बेटा बहू परदेस जा बसेंगे। वो बहुत बार कह चुका था, और अब तो उसकी बीवी को मेरी जरूरत है, तो तुम बस बिस्मिल्लाह करो। ऐसे में सारा ने अम्मी को थाम लिया। आप फिक्र क्यों करती हैं अम्मी, हम सब हैं ना, और बेटियों को तो पैगंबर ने भी रुखसत किया। अच्छा है ना, जितनी जल्दी फर्ज अदा हो जाए, वैसे भी हर काम का वक्त मुकर्रर है, तो आप यही समझ लें कि हमारी हीरा के मुकद्दर में यही वक्त लिखा है। इधर हीरा गो के आकब को पसंद करती थी, मगर जूं जूं बाबल के दर को छोड़कर जाने का वक्त करीब आ रहा था, उसका दिल उदास होता जा रहा था। माँ बाप का घर, जिससे उसके बचपन और लड़कपन और जवानी की यादें जुड़ी थीं, जान छिड़कने वाले माँ बाप, नाज उठाने वाले भाई भाभी, और नन्ही अरीबा को छोड़कर जाने का सोचकर ही दिल गमगीन हुए जा रहा था। मगर आकब के पल पल आने वाले मैसेजेस उसे एहसास दिला रहे थे कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। उसकी शादी से हफ्ते भर कबल ही से किनमिन बूंदों ने रक्स करना शुरू कर दिया। हवा की अटकेलियां ने तनमन को जैसे रक्स करने पर मजबूर कर दिया है।
ऐसे में आकिब की मोहब्बत का रंग उसके उपटन से महकते और गोटे किनारों वाले पीले लिबास में छुपे वजूद में सर चढ़ कर बोल रहा था और उसकी सजधज और नुमायां हो रही थी। आकिब की बेकरारियों से सजी सैल की बीप उसके रूप को चार चांद लगा रही थी। वो खुलकर अपनी दीवानगी का और तड़प का इजहार कर रहा था। उसका हर मैसेज उसके दिल की हालत बयान कर रहा था। जब से ये पैगाम मिला है, जाना तुम आने वाली हो। मौसम ने सारे घर की तरतीब बदल कर रख दी है। चौखट पर एक चांद भी आकर बैठ गया है। कितने सितारे लाउंज में आकर पड़े हुए हैं। जुगनू कब से छत पर घर के हर गोशे में चमक रहे हैं। वो मुस्कुराते जाती और अम्मी उसके खिले चेहरे को देखकर बलाएं लेते न थकती थीं और उन वो मुस्कुराई जाती और अम्मी उसके खिले चेहरे को देखकर बलाएं लेते न थकती थीं और उनका दिल तो गोया अब दुआओं का समंदर बन गया था। इन दोनों की शादी के हफ्ते भर बाद ही पुप्पो अपने बड़े बेटे और बहू के पास लंदन चली गई थी। आकब और हीरा दोनों कजन तो थे ही, मगर अब जो नया रिश्ता जुड़ा था तो उनके दिल की कैफियत बदल सी गई थी। आकब पहले काफी खामोश मिजाज लगता था, मगर रिश्ता तय हुए और खासकर शादी के बाद आकिब की बेअख्तियारियां हीरा को हैरान कर देती थी। वो रोमांटिक और मनमोजी किस्म का बंदा था, जिंदगी के पल पल से खुशियां कशीद करने वाला, हर लम्हे को एंजॉय करने वाला। हर पल उसका वजूद हरकत में रहता। कभी कहता चलो हीरा मौसम जबरदस्त है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। कभी 2 टिकट्स ले आता कि चलो नई मूवी आई है, देख कर आते हैं। और कभी अचानक रात 12 बजे कहता यार आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, चलो चलते हैं। शुरू शुरू में तो हीरा ने उसका भरपूर साथ दिया, मगर अपने मूडी मिजाज के बायस फकत 1 माह में ही वो इस वक्त बेवक्त की हरकत से उकताने लगी। शुरुआत में तो उसने बहानों से काम चलाया। उफ आकिब, मेरा तो गला दुख रहा है, तुम खा लो जाकर, या ले आओ। कभी यूं जान छुड़ाती, आकिब मेरे सर में दर्द है, 3 घंटे की मूवी देखकर तो सर फट ही जाएगा। मगर शरीके सफर से ऐसे झूठ कब तक चलते। आखिरकार उसने खुल्लम खुला अपने मजाज के बदलते तेवरों का इजहार करना शुरू कर दिया। तौबा है आकिब, ये क्या बेतुकापन है कि तेज बारिश में बंदा लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए, या ये कि ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का। भाई मेरा तो जरा मूड नहीं है। आकिब तुम घर में ही कोई मूवी देख लो, मैं तो अब अपना नावल खत्म करके ही उठूंगी। गो के आकिब को हीरा को यूं जान छुड़ाने वाला अंदाज नागवार गुजरता था, मगर वो सुलझू तबीयत का मालिक था और उसे अंदाजा था कि हीरा नाजों वाली लड़की है, सो वो हीरा पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं होने देता, बल्कि उसके बरक्स उसने समझौते की रविश अपनाकर हीरा को उसके हाल पर छोड़ दिया था। अब वो खुद हीरा से कुछ नहीं कहता था, अलबत्ता हीरा कभी फरमाइश करती तो इनकार भी नहीं करता था। हीरा तो इस सूरत हाल से बहुत खुश और मुतमईन थी, मगर आकिब अब खुद से उलझने लगा था और उलझे ताने बानों को सुलझाने की खातिर वो कुछ कुछ अपनी जात में गुम भी होने लगा था। मगर हीरा क्योंकि अपने मूड की गुलाम थी तो वो अपने अलावा किसी के महसूसात को खातर में नहीं लाती थी। गो के जिंदगी का काम गुजरना है और वो गुजरती रहती है, मगर इंसान की फितरत है कि वो जमूद से उकताने लगता है। तब्दीली कायनात की फितरत है और ऐसी ही तब्दीली अब इन दोनों की जिंदगियों में आ रही थी। बाहर फैलती शाम की स्याही हीरा की घबराहट में इजाफा कर रही थी। ऊपर से आकब का सेल फोन भी ऑफ जा रहा था। आकब ने ऑफिस से तो 15 दिन बाद ही ज्वाइन कर लिया था, मगर वो शाम 6 बजे और कभी कभी इससे भी पहले घर पर मौजूद होता था। उसे ऑफिस जाते हुए 3 माह हो गए थे और उसे ऑफिस जाते हुए उसे ऑफिस जाते हुए उसे ऑफिस जाते हुए 3 माह हो गए थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इतना लेट हुआ हो। उसने तो 7 बजे ही अम्मी को फ़ोन कर दिया गो कि वो मुतफिक्र थी, क्योंकि आकब का फ़ोन उनके पास से भी नहीं मिल रहा था, मगर खुद उनका बीपी हाई था। फहद अब्बू को लेकर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया हुआ था और अरीबा को वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार था, तो भाभी भी नहीं निकल पा रही थी। अलबत्ता फ़ोन पर उसे मुसलसल तसल्लियाँ दे रही थी, तुम फिक्र मत करो, हो सकता है किसी मीटिंग या ट्रैफिक जाम में फंस गया हो, और फहद डॉक्टर के पास से फारग होते ही अब्बू को घर छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम बस कुछ ना कुछ पढ़ती रहो, इंशाल्लाह सब बेहतर रहेगा। और फिर उसकी सांसों के साथ साथ उसकी जुबान में मुसलसल हरकत रही। करीब था कि वो रो पड़ती। डोरबेल की आवाज़ ने गोया उसमें इंजन लगा दिया।
वो भागती हुई दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खुलते ही आकब को सामने पाकर उसका दिल चाह रहा था कि उसे झंझोड़ कर रख दे, मगर आकब के साथ खड़े अजनबी वजूद ने उसे साकत सा कर दिया। उसके फक पड़े चेहरे को देखकर आकब ने सारी सूरत हाल भांप ली। इसलिए छूटते ही उसने हीरा की आंखों में मौजूद सवालों का अज खुद जवाब देना शुरू कर दिया। सॉरी यार, वो मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया और मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। और ये मेरी कज़न है सोफिया, मुल्तान से आई है, मैं ऑफिस से इसे लेने चला गया था। सोफिया यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही है। आओ सोफिया, उम्मीद है तुम्हें हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आकब ने आंखों ही आंखों में हीरा को आगे से हटने का इशारा किया तो वो हटते हुए सलाम करने लगी। आकब ने आंखों ही आंखों में हीरा को आगे से हटने का इशारा किया तो वो कसियानी हंसी हंसते हुए सामने से हट गई। जी अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। सॉरी, असल में आकब पहली बार इतना लेट आए हैं तो मैं घबरा गई थी। वालेकुम अस्सलाम, खुशी हुई आपसे मिलकर। सोफिया ने नब्बे तुले लहजे में कहते हुए हीरा से हाथ मिलाया और फिर अपना बैग घसीटते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। आकब ने टाई की नाट ढीली की और वहीं सोफिया के एन मुकाबिल बैठ गया। यार, तुम कराची की होकर ऐसे बच्चों की तरह डर रही हो। सोफिया को देखो कैसे अकेले सफ़र करके मुल्तान से कराची आई है। मीरा को यूं आकब का कंपैरिजन करना बुरा तो लगा, मगर मुरव्वत के मारे और इखलाकियात के तकाज़ों के बायस वो बस मुस्कुरा कर रह गई। बस अपना अपना मजाज होता है ना। हाँ, मगर ज़रूरी है कि बदलते वक्त के साथ अपने अंदर भी बदलाव पैदा किए जाएं, क्योंकि जो वक्त हाँ मगर ज़रूरी है कि बदलते वक्त के साथ अपने अंदर भी बदलाव पैदा किए जाएं, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। सोफिया गो के शक्ल सूरत में आम सी थी, मगर उसकी शख्सियत में मौजूद एतमाद ने हीरा को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। आप लोग बैठें, मैं खाना लगाती हूँ। हीरा को फरार की यही राह नजर आई। जाने क्यों वो इस वक्त अपने ही घर में सोफिया के सामने खुद को बेआराम सा महसूस कर रही थी। मैं फ्रेश हो लूँ? सोफिया खड़ी हो गई। हाँ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। आकब भी उठ खड़ा हुआ और सोफिया ने उसकी मैयत में कदम बढ़ा दिए और हीरा सुन सा वजूद लिए किचन में आ गई। सोफिया पुरएतमाद ही नहीं, ज़हीन भी थी। वो बड़े आराम से आकिब के साथ हालात हाजरा से मुतल्लिक बहस कर लेती। और तो और हीरा को ये महसूस होने लगा था कि आकिब और सोफिया की दिलचस्पियां भी मुश्तरका नौइयत की थीं। आकिब कैरम का दीवाना था और सोफिया इस खेल की ऐसी माहिर कि अक्सर आकिब को ही हरा दिया करती थी। रोज़ के 3 गेम्स तो लाजिम हो गए थे। सोफिया को अदब और शायरी से खासा शगफ था। खुद आकिब को कई शेर जुबानी अजबर थे। वो दोनों अक्सर किसी न किसी किताब को भी डिस्कस करते पाए जाते थे। आकब को अब भी 11 बजे आइसक्रीम खाने का दौरा पड़ता था और वो सोफिया को जल्द रेडी होने का कहता और वो भी फौरन उठ खड़ी होती थी। और अगर कभी सोफिया हीरा को भी साथ चलने का कहती तो हीरा के कुछ भी कहने से कबल आकब बोल पड़ता, यार हीरा को ऐसी सरगर्मियों से कोई दिलचस्पी नहीं। तो मैं भी इसरार नहीं करता, आखिर हर इंसान की अपनी ज़ाती पसंद नापसंद होती है, तो मुझे क्या हक है कि मैं ज़बरदस्ती करूं। खैर, हक तो तुम्हें है आकब, लेकिन हीरा वाकई लकी है कि तुम्हारे जैसा शौहर मिला है इसको। और तुम भी शायद दुनिया के पहले मर्द हो जो यूं हकूक़े नस्वां का पालन कर रहे हो। वो कहका मार कर कहती और आकब उसकी बजल्ला संजी पर खिलखिला जाता और हीरा को यूं लगता कि जैसे वो इन दोनों के दरमियान हो ही ना, या उसने तिलिस्मी टोपी पहन रखी हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आकब की ज़िंदगी में है भी या नहीं, क्योंकि आकब हीरा के हकूक़ फ़राइज़ से हरगिज़ गाफिल न था। बस वो इसके वजूद की मौजूदगी को फरामोश किए हुए था, या शायद हीरा को ऐसे लगता था। और इस अगर मगर और शायद ने हीरा के दिन रात का चैन और सुकून गारत कर दिया था। वो गुमसुम सी रहने लगी थी और उसकी ये गुमगु की कैफियत किसी और ने तो महसूस नहीं की, मगर इस दिन अरीबा को उससे मिलाने के लिए लाने वाली सिदरा भाभी ने महसूस कर ली थी। क्या बात है हीरा, तुम यूं खोई खोई और चुप चुप सी क्यों हो? सिदरा भाभी ने बेजार बेजार हीरा को देखकर मुतफिक्र होते हुए पूछा। कुछ भी था, ये अकलौती छोटी नंद उन्हें बहनों जैसी अजीज थी। खुद हीरा अपनी अकलौती भाभी से कुछ भी था, ये अकलौती छोटी नंद उन्हें बहनों जैसी अजीज थी। खुद हीरा अपनी अकलौती भाभी से काफ़ी घुली मिली हुई थी। अच्छा खासा दोस्ताना सा था दोनों में।
जब हीरा मूड में होती तो भाभी से खूब राजो न्याज करती और दोनों को कहके लगाते देखकर फहद भी मुत्तमईन होता था कि चलो यहाँ रवायती नंद भावज वाला मामला नहीं। इसलिए सिद्रा के पूछने की देर थी कि यकदम हीरा का दिल भर आया और भल भल करते आंसू उसके रुखसारों को तेजी से भुगो गए। तो सिद्रा घबरा उठी और हीरा को बाहों में भर लिया। क्या हुआ हीरा, ऐसे क्यों रो रही हो? प्लीज, मुझे हौल उठ रहे हैं। रोना बंद करो और बताओ हुआ क्या है। अकब ऑफिस में था और सोफिया अप्लाइड टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो ऐसे में हीरा को यकदम ख्याल आया कि ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, और वैसे भी अब तन्हा इस दिल के बोझ को सहना उसे बेहद मुश्किल लगने लगा था। सो उसने अलिफ से ये तक सारी कहानी सिद्रा को सुना दी। दिल का गुबार निकला तो वो भी हल्की फुल्की हो गई, मगर सिद्रा को एक नई फिक्र लाहक हो गई कि इस मामले को हल कैसे किया जाए। हीरा, तुमने बहुत अच्छा किया जो सारी बात खुलकर बता दी, वरना तुम घुट घुट कर अपनी तबीयत खराब कर लेती। देखो, हम सब तुम्हारे अपने हैं और कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। मैं आज तक कभी तुम्हें इस अंदाज में रोका टोका नहीं और नसीहत नहीं की, लेकिन अगर आज भी मैं खामोश रही तो ये तुम्हारे साथ मेरी जानिब से ज्यादती होगी। मैं समझी नहीं भाभी। हीरा ने अचंभे से सिद्रा को देखा। देखो डियर, शादी से पहले और बाद वाली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। आकिब लाख तुम्हारा कजन सही, तुम उसकी चाहत सही, मगर याद रखो कि वो एक मर्द है और मर्द भमरा सिफ्त होता है जो हर पल चमकती चीजों की जानिब भागता है। एक औरत को अपना आप मार कर अपने शोहर की पसंद नापसंद के सांचे में ढालना पड़ता है। इसमें कतन औरत की शिकस्त नहीं, बल्कि यूं महकूम होकर ही औरत मर्द के दिल के सिंहासन पर राज करती है। अगर तुम्हें याकूब को अपना बनाए रखना है तो उसके कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अपने मूड को अपना ताबा बनाओ। अपना घर बसाए रखने के लिए अपने शोहर को मुस्तकिल थामे रहो। अगर तुम अपना और उसका रास्ता अलग करके उसे यूं शुतर बेमहार छोड़ दोगी तो कोई बईद नहीं कि सोफिया या इस जैसी कोई हसीन जादूगरनी उसको अपने शहर में गिरफ्तार करे। नादान लड़की, तुम आकब की बीवी हो, इस बात की अहमियत को समझो और फिर सोफिया को भी बावर करा दो। आकब खुद ब खुद तुम्हारा हो जाएगा। हीरा ने आज तक अपनी इस खामी को तस्लीम नहीं किया था और आज सिद्रा भाभी ने वाकई हक के दोस्ती अदा कर दिया था। उसने तशक्कर भरी निगाहों से सिद्रा को देखा तो सिद्रा ने मुस्कुराकर उसके हाथ थाम लिए। जब अपनों ने हाथ थामे हों तो गिरने का खतरा कम से कम होता जाता है। हीरा के अंदर तवानाई की लहरें दौड़ गई थीं। हफ्ता का दिन था, अकब का ऑफ होता था। सोफिया का आज रिजल्ट अनाउंस होना था तो वो भी सुबह ही उठ गई थी और हीरा तो थी ही सुबह जल्द उठने वालों में से। आकिब जल्द हस्बे मामूल जॉगिंग से आकर बैठा तो सोफिया, जो हीरा से पहले ही किचन में मौजूद थी, फटाफट कॉफी के 2 कप और ताज़ा ऑरेंज जूस ट्रे में रखकर लाउंज में चली आई, जहां हीरा आकिब के बराबर सोफे पर बैठी थी। सोफिया खुद उनके मुकाबिल रखे सोफे पर आकर बैठ गई। आकिब, ये लो, तुम सुबह ऑरेंज जूस पसंद करते हो ना, मुझे मालूम है तुम्हारी सारी आदतें। और हीरा, तुम तो मेरी तरह ही कॉफ़ी पसंद करती हो, ये लो। सोफिया ने अपना कॉफ़ी मग उठाया और ट्रे आगे खिसका दी। अरे सोफिया, मैं कॉफ़ी लवर थी हूँ नहीं, हीरा ने मबहम मुस्कुराहट से कहा। तो सोफिया और आकिब दोनों चौंक गए, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो कॉफ़ी की दीवानी है। यार, मैं अब किसी की बीवी हूँ तो मेरी पसंद वही है जो मेरे डियर हस्बैंड की। आफ्टर ऑल दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्यों? उसने कॉफी का मग साइड पर करके आकब का आधा खाली किया हुआ गिलास उससे लिया और लबों से लगा लिया और एक ही घूंट में खाली कर दिया और फिर वापस ट्रे में रख हैरानी से खुद को तकते आकिब को मुखातिब किया। आप क्यों इतने हैरान हो रहे हैं? भाई, जूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है और मैं आपकी बीवी हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। खाली पेट काफ़ी नुकसानदेह होती है कॉफ़ी, जबकि ऑरेंज जूस तबीयत फ्रेश करता है। मैं भी बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ, इसलिए अब आप मुझे घुमाने फिराने के लिए तैयार हो जाएं। देखें तो मौसम कितना अच्छा है। सोफिया, तुम माइंड तो नहीं करोगी? आज मैं अपने सजना संग वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम प्लीज, मासी आए तो काम करवा लेना। कल फिर इतवार है और फ्रिज में से सालन है, तुम्हारे लिए काफी होगा। मैं और आकब अम्मी के घर से होते हुए आएंगे तो खाना खाकर ही आएंगे। बुरा तो नहीं मानोगी तुम? खासी समझदार हो, और फिर एक औरत ही तो औरत को अच्छी तरह समझ सकती है।
हीरा ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा तो उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और इस बात में सर हिला दिया। दुश्मन वहीं से चोट खाता है जहां उसे शायबा भी न हो। हीरा का ये रूप सोफिया को बुरी तरह चौंका गया था। खुद अकब खुशगवार हैरत में मुब्तला था। हीरा ये सब नोट करते हुए खूब महजूज हो रही थी। अब बॉल उसके कोट में थी और वो शॉट लगाने का भरपूर मजा ले रही थी और खूब ताक कर निशाना लगा रही थी। चले याकूब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या पहनूं, जरा मेरी मदद तो कर दें। वैसे भी आपकी पसंद बहुत अच्छी है और इसका मुंह बोलता सबूत मैं हूँ। क्यों? उसने शरारत से कहकर हाथ बढ़ाया और आकिब ने फौरन उसे थाम लिया। आज हीरा को अपने मनपसंद रूप में देखकर उसका दिल बलियों उछल रहा था। दर हकीकत हीरा उसकी मोहब्बत जो थी। दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए तो सोफिया का इज़्तिराब और बढ़ गया और वो बेचैनी से हथेलियां मसलने लगी। इसी असना में दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए तो सोफिया का इज़्तिराब और बढ़ गया और वो बेचैनी से हथेलियां मसलने लगी। इसी असना में उसके सेल में मैसेज टोन बजी तो उसने इनबॉक्स चेक किया। सोफिया की दोस्त फरा का मैसेज था जिसने उसके साथ टेस्ट दिया था और वहीं उनकी दोस्ती हुई थी। सोफिया एंट्री टेस्ट में फेल हो गई थी। सोफिया ने बुझे दिल से हीरा के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा जहां से दोनों मियाँ बीवी के कहकों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस शिकस्त के बाद ठहरना अब्स है, उसने खुद कलामी करते हुए वापसी की तैयारी के लिए गेस्ट रूम की जानिब कदम बढ़ा दिए।